वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन आप देख रहे हैं स्पेशल ट्रांसमिशन पावर प्ले और इस वक्त हमारे साथ जो हैं बड़े मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं। नुमान खान साहब जो कि साबिक़ क्रिकेटर भी हैं। सर आप कुछ बता रहे थे पिच के हवाले से, हम बात कर रहे थे। कट यू आउट, लेकिन हसन रजा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनको भी जरा शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। हसन भाई अस्सलाम वालेकुम, हुजूर खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं खैरियत से हूँ, आप लोग भी ठीक होंगे। और मुसलसल जो है वो मुसलसल बारिश हो रही है आज। और मैं एक इंटरप्ट कर दूं आपको कि बड़े अच्छे दोस्त हमारे बैठे हुए हैं, क्योंकि फर्स्ट क्लास में खेलते रहे, वही तजुर्बा रहा है। इनका नुमानुल्लाह नाम है, नुमानुल्लाह खान नहीं है इनका नाम, थोड़ा करेक्ट कर दूंगा आपको। बड़े नहीं तो हमने तो आपने कहा। अच्छा चले। बड़े माइनस बैट्समैन रह चुके हैं इंटरनेशनल, अरे नहीं सर, कौन नहीं जानता, नो डाउट। और डोमेस्टिक क्रिकेट में भी खेले हैं। नहीं नो डाउट सर, कौन नहीं जानता है। हम तो सर ये बात कर रहे थे हसन भाई कि इतवार को जो मैच है ना, वो बड़ा डिसाइसिव मैच होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ जाएगी, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। ये डिसाइड करेगा कि फाइनल कौन खेलेगा। सर ये तो बस डिसीजन तो कभी भी नहीं आएगा पाकिस्तान के पास, क्योंकि हम तो बस कहते हैं ना, क्या कहते हैं, तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। बस हम प्यार की मरम्मत में जो है चीजें करी जा रहे हैं और सिलसिले चलते जा रहे हैं। हमने पहले बताया था कि एशिया कप हो रहा है, वहां पर हम हार गए, फिर T20 हम हार गए, 120 रन नहीं कर पाए। तो पाकिस्तान के हाल में ये एक क्रिकेट गेम रह गया, उसके पीछे जो है टॉप स्कोर की वहां एक्सपेक्टेशन लगती है, पूरी कौम जो है वो मायूस हुई है और अभी तक कोई रिजल्ट सामने नहीं आ रहा। हम बार बार पुरानी बातें करते रहते हैं क्रिकेट में। हमने आगे क्या करना है, मॉडर्न क्रिकेट किस तरह से खेलनी है, क्या अमल रखना है, ग्रास लेवल, डोमेस्टिक लेवल और प्लेयर अकाउंटेबिलिटी, ये सारी बहुत सारी चीजें, बड़े लंबे फ्लॉज हैं पाकिस्तान के। हसन भाई लेकिन एक बात वही वाली है कि किस्मत ने भी साथ नहीं दिया और आज जो है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और जब साउथ अफ्रीका का मैच हो रहा था तो बारिश हो गई, बारिश की नजर मैच हो गया, एक पॉइंट मिल गया। क्या ही अच्छा होता अगर 23 फरवरी को भी अगर बारिश हो जाती और इज्जत के साथ एक पॉइंट मिल जाता तो शायद थोड़ी बहुत इज्जत। लेकिन इन्होंने तो मरवाया हमें, मैं आपको बताऊं, इन्हीं चीजों ने तो मरवाया। मतलब हम हसन अली, ये सॉरी, जो मोहम्मद नवाज है, उसकी एक आउटस्टैंडिंग इनिंग के बाद हम एशिया कप में इंडिया को हरा देते हैं, ठीक है। हम अफगानिस्तान को आखिरी ओवर में बायलैटरल सीरीज में हरा देते हैं। इन्हीं चीजों ने पाकिस्तानी क्रिकेट को तबाह किया। लेकिन हसन भाई मैं एक बात आपसे सवाल करना चाहूंगा, आपने क्रिकेट खेली है, पाकिस्तानी टीम के साथ रहे हैं, हमने गैरी क्रिस्टन जैसे कोच को भी हायर करके देख लिया, हमने हर तरह का कोच ला के देख लिया, हमने डोमेस्टिक किया, हमने यहाँ के लोकल किया, इंटरनेशनल किया। मतलब गैरी क्रिस्टन की कोचिंग के अंदर इंडिया जो है वो 2011 का वर्ल्ड कप जीता था हुजूर, लेकिन उसके बावजूद हम मॉडर्न डे क्रिकेट में नहीं आ सके। लैकिंग कहाँ है सर? हमने मॉडर्न क्रिकेट ही सिखाई। हमने कहा कि डिफेंसिव खेलेंगे, हम थोड़ी सी क्रिकेट खेलेंगे एक सीरीज के लिए, एक अपने थोड़े से उसी कैरियर के लिए खेलेंगे। आपने जो गैरी क्रिस्टन की बात करी, तो 96 का मेरा डेब्यू, मैंने अपने क्रिकेटिंग कैरियर में तकरीबन 15 से 16 कोचेज देखे हैं जो मुख्तलिफ दुनिया के क्रिकेट में चेंज होते हुए, और कभी भी हमेशा जेफरी बैकार्ड से लेके जेफ लॉर्सन से लेके मिकी आर्थर और उसके बाद फिर बहुत बहुत जैसे कोचेज, वो इस टीम को दुरुस्त नहीं कर पाए और वो पाकिस्तान की क्रिकेट को दुरुस्त नहीं कर पाए। तो और कोचेज क्या करेंगे, यानी कि हाई क्वालिफाइड कोचेज जो थे वो सबसे पहले पाकिस्तान की तारीख में बता में बहुत उम्र थे, और जिनकी डेथ हुई वहां पर जब वो आयरलैंड से पाकिस्तान टीम क्वालिफाइंग टीम थी आयरलैंड। उसमें आप देखें इतनी बड़ी टीम थी, इंतजाम मुबारक, अब्दुल रज़ाक, अजहर महमूद, यानी कि पाकिस्तान की क्रीम टीम थी वो। और क्वालिफाइंग राउंड में जो एसोसिएट टीमें होती हैं उनसे हम हारे थे, और उसको अफसोस हुआ कोच को कि इस टीम को हम क्या करें। जेफरी बैकार्ड जैसे पाकिस्तान में यहाँ पर आए, इतनी इन्वेस्टमेंट हुई, हमारा डोमेस्टिक के प्लेयर में कैंप लगे लाहौर में कज़ाफी स्टेडियम में, उनको हाईएस्ट पेड दिए गई पाकिस्तान में, जो आम बंदे को हम सोच नहीं सकते। हम अगर पाकिस्तानी क्रिकेटर को लेजेंडरी हनीफ मोहम्मद या जावेद मियादाद, ज़हीर अब्बास को हम जब पैसे देंगे तो हमारे लोग सारे खुद ही अकाउंटेबिलिटी करते हैं, मगर हम जब फॉरनर प्लेयर को पैसे देंगे तो वहां पर कोई पूछगछ नहीं होती है, और उसको लाते भी तो प्यार से और फिर वापसी में भगाते तो नहीं है, वो खुद ही चले जाता है सौ के कि मैं इस पाकिस्तान क्रिकेट टीम को किस तरह से संभाला। गैरी क्रिस्टन की तरह सर गैरी क्रिस्टन भी यही कह के चलेगा। गैरी क्रिस्टन, मॉनी मॉर्कल, शेन वॉटसन, रिचर्ड पर्पस साउथ अफ्रीका के थे हमारे साथ कोच, और बहुत सारे ऐसे कोचेज हैं। तो वो यानी कि जब वो अपनी कंट्री में गए छुट्टी लेने के लिए पीसीबी से, तो वापस पाकिस्तान नहीं आए, वो वहीं से इस्तीफा दे दिया। शेन वॉटसन कब थे पाकिस्तान के कोच? शेन वॉटसन कभी हो रहा था, क्योंकि जब उन्होंने पीएसएल में थे, मगर वो पाकिस्तान की बॉलिंग कोच में भी उनका नाम रिकमेंड किया गया था। अच्छा। जब उन्होंने मॉनी मॉर्कल का हाल देखा या और प्लेयर्स का देखा, तो उन्होंने कहा कि मेरी रेपुटेशन है, क्योंकि वो आईपीएल में लोग जाते हैं, जॉर्जी रोड जैसे यहाँ पर प्लेयर आ चुके हैं, हमें कोचिंग करते रहे, फील्डिंग कोचिंग में बहुत सारे लोग ऐसे, तो आपकी रेपुटेशन पर भी फर्क पड़ता है।
जब आप कोई ऐसी असाइनमेंट लेते हैं अपने करियर में किसी भी टीम की जो जिसका कोई रिजल्ट ही नहीं आता और वहां से आपके जो नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं वो करियर में खत्म होते सर हैं। सोचे कितनी बड़ी एम्बैरसमेंट थी। मैंने एक बयान पढ़ा था जब गैरी क्रिस्टन यहाँ से चले गए थे और फिर उनका रेजिग्नेशन भी एक्सेप्ट कर लिया गया था, तो गालिबन शायद हरभजन सिंह थे जिन्होंने, वो तो खैर उन्होंने आग में तेल वाला काम किया, वो हमेशा वही काम करते हैं, लेकिन सर ये एम्बैरसमेंट थी बहुत पाकिस्तान के लिए कि उन्होंने कहा था कि सर वहाँ पे टाइम ज़ाया मत कीजिए, आप भारत आ जाइए, भारत को कोचिंग कीजिए, क्योंकि उन्हीं की कोचिंग के अंदर इंडिया ने 2011 का वर्ल्ड कप जीता था। और जो बात आप कर रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं, 2003 से ज़्यादा मजबूत टीम पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं रही है, लेकिन सर उसका हाल भी यही था कि हम तो गालिबन शायद आपके साथ देखें डोमेस्टिक में, आपके साथ देखें कि आपके प्लेयर्स T20 से खेलते हुए आ रहे हैं, एशिया कप से खेलते हुए आ रहे हैं, कोई ऐसा प्लेयर मुझे बता दीजिए कंसिस्टेंट डोमेस्टिक खेला हो पिछले 3-4 साल में। आपके पास नुमान उल्लाह वो बैठे हुए इंटरनेशनल प्लेयर कि जिनका कैरियर शुरू हुआ उन्होंने डोमेस्टिक में एक डिपार्टमेंट की तरफ से कैप्टनसी की, इनके अंडर में फवाद आलम, नासिर जमशेद, मोहम्मद आमिर, सलमान बट, एनी नेम इन पाकिस्तान क्रिकेट, और इनको एक इंटरनेशनल वनडे खिलाया गया है क्योंकि हम लोग जो है अपनी रिसोर्सेज में रह के काम कर रहे होते हैं। हम ये नहीं देखते कि हमारा प्लेयर पाकिस्तान के लिए खेलना चाह रहा है, डोमेस्टिक में खेल रहा है, उसकी एबिलिटी क्या है, तो हम यही कहते हैं कि यार इसको T20 फॉर्म में खिला दो, ऐसा करो इसको। रिफतुल्लाह मेमन एक ओपनिंग बैट्समैन था, उसने ट्रिपल सेंचुरी करी क्रिकेट कैरियर में अपने, और उनको इंग्लैंड के अगेंस्ट T20 मैच खिला दिया, एक T20 खिलाया, आजकल वो फील्डिंग कोच है PCB के। इतने सारे ऐसे प्लेयर्स नाम हैं कि जिनके साथ जातियां हुई जो कंट्रियां छोड़ के जा रहे हैं, समी असलम का नाम ले लें, रमीज जूनियर का नाम ले लें, एहसान आदिल का नाम ले लें, हम फवाद आलम भी अब शायद जाने ला रहे हैं अमेरिका, और इतने सारे प्लेयर्स हैं जो शिफ्ट हो गए, मूव हो गए, क्योंकि आप ग्रास रूट लेवल पर बेहतरी करने की कोशिश नहीं करते हैं और एक दूसरे से आपने अलग का मसला बनाया होता है। लॉबी सिस्टम, लाइकिंग डिसलाइकिंग, ये चीजें पाकिस्तान को खराब करती, मुसलसल खराब करती जा रही हैं, तो ये एक फ्लॉज है। और अभी तो बहुत बेहतरी चाहिए क्रिकेट में, जो हॉकी का हाल देख लिया आपने, जो सर लाएगा कौन? सवाल ये तो है कि बेहतरी तो स्क्रीन पे हमें नजर आ रही है कि बेहतरी क्या, ये तो सर्जरी से भी मामला आ गया है, ये तो वो वाले मामलात हैं कि आपने ऑपरेशन करना है जब लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है किसी पेशेंट के लिए, ऑपरेशन नाकाम करना और मैयत को दफना देना। अरे ना सर, क्रिकेट वाकई। अच्छा, मैं इस बात से भी इख्तलाफ करता हूं अब कि 24 करोड़ आवाम की जो है ना मायूसी होती है, उनके दिल टूटते हैं। सर इसमें से आधे लोगों ने ना मैच देखने छोड़ दिए हैं। बिल्कुल। कौन ये ब्लड प्रेशर की गोलियां खाएगा, कौन शुगर की गोलियां खाएगा, कौन ये दिल पे लेके बैठेगा? ठीक है, पहले होता था, आपको डिसअपॉइंटमेंट होती थी, बट आपको एफर्ट नजर आती थी ना। क्या हारने से ताल्लुक नहीं है, फाइटिंग से है, लोगों की दिलचस्पी फाइटिंग से है। अगर फाइट करके आ रहे हैं तो फिर तो बात कोई सही है, लेकिन अब खेल नजर भी नहीं आ रहा ना सर। बात सारी मसला सारा यही आ गया है कि अब वो क्रिकेट, जो शाकीन है क्रिकेट, वो क्रिकेट देखना चाहते हैं, अब उनको वो खेल देखने को मिल रहा नहीं है। लेकिन अब के तो लोग ये सोचते हैं अब क्या फायदा है कि हम इतना टाइम वेस्ट करें। दूसरी बात है कि हसन भाई आपसे ये पूछना चाहूंगी कि बाबर आजम के अगर आप स्ट्राइक रेट की बात करें या शाहिन शाह अफरीदी की बात करें तो उन लोग की परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो है, लेकिन ये जो लीग्स होते हैं इसमें ये लोग फिर भी परफॉर्म कर जाते हैं, ठीक है, लेकिन जो वर्ल्ड कप है या बड़े मैचेस हैं, बिग मैचेस हैं, उसमें इनकी परफॉर्मेंस ही नहीं होती। तो फिर आखिर क्या वजह है जो इन्हीं लोगों को बार बार इन्हीं लोगों को, वो जो गिने चुने नाम है जो जिनको स्टार क्रिकेटर्स बना दिया गया, जो कि हमारे नज़दीक तो अब ये सिर्फ सोशल मीडिया स्टार्स हैं, क्योंकि क्रिकेट तो अब ये खेलते नहीं हैं। देखिए, सबसे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अकाउंटेबिलिटी दे इस चीज की कि आप कितनी लीगों में इनको इजाजत दे रहे हैं खेलने के लिए। दुनिया में 12 से 13 लीग होती हैं, उसमें फ्रेंचाइज क्रिकेट बहुत ज्यादा आ गई है, T20 फॉर्मेट आ गया। हमें आज तक ये नहीं पता लगा कि किस प्लेयर ने बॉलिंग में बैटिंग T20 की है या टेस्ट क्रिकेट की है या 50 ओवर्स गेम की है। अभी जो हम ये चैंपियंस ट्रॉफी में सिलेक्शन में आए टीम के, हम T20 फॉर्मेट के प्लेयर से खेल रहे हैं सारे, 50 ओवर्स प्रॉपर पूरा कोई खेल ही नहीं रहा। यही प्रॉब्लम है कि ना डोमेस्टिक खेलते हैं। हमारे यहाँ मिसबाह उल हक 2001 में मैच खेले न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, उसके बाद वो 4 साल हमारे साथ पाकिस्तान ए टीम में ट्रैवल करते गए और ए टीम के टूर्स हम लोग करते गए पूरी दुनिया में। फिर स्विग में या डिपार्टमेंट ने जाके डोमेस्टिक इवेंट्स किए और डोमेस्टिक इवेंट्स करके वापस वो इंडिया के अगेंस्ट एक कामन के साथ उन्होंने खेली, वहां से वो कम बैक किया है मिडिल ऑर्डर में। 34 साल बाद उनका जो है कैरियर दोबारा शुरू हो गया और फिर वो इतनी क्रिकेट खेल गया क्योंकि उन्होंने डोमेस्टिक पाकिस्तान की बहुत बड़ा खेली हुई थी। फिर आप लीगों में जो प्लेयरों को इजाजत देते हैं, आपका आसिफ अली जो है फर्स्ट क्लास नहीं खेला हुआ, आपके इतने सारे प्लेयर्स थे जो PS अभी होके आए, उनको आप खिला देते हैं। फ्रेंचाइज क्रिकेट में आप बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं कि आप फ्रेंचाइज क्रिकेट में उनको अभी फहीम अशरफ और फिजल शाह
नो डाउट कुलदीप साहब ने अच्छा खेला है, मगर वो उनको पिक कहाँ से किया आपने? बीपीएल बांग्लादेश प्रीमियर लीग से, वहां पर लीग हो रही थी, वो खेल के आया। तो यही प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान क्रिकेट की जो डोमेस्टिक हो रही है, पहले हम मिसबा हम और बहुत सारे नुमान ये बैठे हुए हैं साथ में, इन्होंने परफॉर्मेंसेज दी हैं, 5 मैचेस खेला इंग्लैंड के अगेंस्ट, उसमें इन्होंने 70-80 रन किए, अगले दिन जाके फिर स्क्वाड का हिस्सा बने, फिर 12 मैन रहे, फिर शाहीन की टीम होती है, उसमें 1 साल इनको खिलाया जाता है, उसके बाद जाके परफॉर्म करते हैं जब जाके चांस मिलता है। अब 2 चौके 1 छक्के मारेंगे और हम कमिटमेंट लेके क्या प्लेयर को बात डाल है, देते हैं। मेरे क्या ख्याल में हम फिर मिसाल दे रहे हैं शुभमन गिल की, विराट कोहली की। विराट कोहली और अनवर अली और रोहित शर्मा ये अंडर 19 के बैच के हैं, दावा लगाए आप कि श्रीलंका में अनवर अली जैसा ऑलराउंडर, वो रोहित शर्मा को 3 बॉल किया, 7 आउट किए थे कोलंबो में उन्होंने अंडर 19 कैरियर में। आज वो अमेरिका में जाके क्रिकेट लीग खेल रहे हैं और कोई पजीराई नहीं है उनकी। समी असलम, मुख्तार T20 के बेस्ट प्लेयर थे डोमेस्टिक के, वो अमेरिका में जाके लीग क्रिकेट खेल रहे हैं। तो जब हम अपने प्लेयर को सपोर्ट नहीं करते, उनको एक लूप में नहीं रखते हैं, उनको एक रिलायबल नहीं समझते कि भैया पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। आईपीएल एक सीजन होता है जिसमें वो कंट्री की दुनिया के सारे प्लेयर्स एक ही जगह इंडिया में खेल रहे थे। मुझे याद है वसीम जाफर एक ओपनिंग बैट्समैन थे, वो एक दफा बर्मिंघम में लीग खेलने आए थे हमारे साथ। उसके बाद भारत क्रिकेट बोर्ड ने बोला किसी प्लेयर को कोई अलाउ नहीं होगा, वो रणजी ट्रॉफी खेले, डोमेस्टिक खेले, इंडिया की टीम से खेले, ए टीम से खेले, उसके बाद वो आईपीएल खेले, और वो कहीं नहीं जाएगा, उसको मुआवजा भी देंगे, उसकी कॉन्ट्रैक्ट भी देंगे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की या किसी भी क्रिकेट बोर्ड की कि आपको उस मयार की रिस्पेक्ट देनी चाहिए अपनी कंट्री में, और आपकी जो एबिलिटी है उसको यूटिलाइज करना चाहिए। सर अभी तो मेरे ख्याल से 2 लीग्स खेलने की इजाजत, क्योंकि मैं याद पड़ता है जब हम लोग अमेरिका से हारे थे उसके बाद ये फैसला हुआ था कि आपको साल में 2 लीग्स खेलने की इजाजत होगी। अभी भी ये साहब के ट्रेनर में होता है, जब उसके बाद जब 120 रन चेस हुए हमसे तो वहां लोगों ने जाहिर होते थोड़ी देर का शो होता है, जब T20 कोई इवेंट आता है हम हार जाते हैं। अभी ये चैंपियंस ट्रॉफी खत्म होगी, पीएसएल आ रही है, उसके बाद हम लोग सब भूल जाएंगे 2-3 वीक बाद। सर कमर्शलाइज हो गया ना सर, कमर्शलाइज हो गया। अब तो यहाँ पे देखें हर एक की टीमें बनी हुई हैं, वो अपने कमर्शलाइज इंडिया में भी हुआ है, आईपीएल कमर्शलाइज हुआ है, दुबई में देखिए ILT होगी, वो भी कमर्शलाइज है, वहां पर भी सिलेक्टिव प्लेयर सिलेक्ट होते हैं फ्रेंचाइज की टीमों में, मगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्लेयर की एबिलिटी की क्रिकेट खेले। कमर्शलाइज तो हो गया। चैंपियंस ट्रॉफी में मिसाल ले लें कि एक नसीम शाह, उसने 12 से 13 एडवर्टाइजिंग की गई है चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, जहाँ देखेंगे बिल बोर्ड लगे हुए, या बाबर आजम को देखेंगे उनके बिल बोर्ड लगे हुए, मगर आपकी जब परफॉर्मेंस कंट्री के लिए नहीं होगी तो इन चीजों का कोई फायदा नहीं है। जो मायूस हो जाती है कौम उसी वजह से होती है कि जब आप अपनी जॉब से, अपनी क्रिकेट से सिंसियर नहीं होंगे, Exactly. तो रिजल्ट पाकिस्तान टीम में ऐसे ही आएंगे। नुमान भाई, सर जी वही हम जो अभी ब्रेक में बात कर रहे थे कि जिस काम ने आपको इज्जत बख्शी, जिस काम ने आपको नाम दिया, जिस काम ने आपको पहचान दी, उसी काम के साथ आप सिंसियर नहीं हैं और आप फिर लीग्स भी खेल रहे हैं, तो फिर ये सिंसियरिटी तो नहीं हुई, ये तो फिर आप कमर्शलाइज कर रहे हैं कि जितना आपका टाइम है उतना आप उतने दोनों हाथों से लपेट लें जितना लपेट सकते हैं। अच्छा, इस वक्त देखें, जो अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड की बात करते हैं, या हम अपने टेनियर पे खेलते थे, हसन खेलते थे, तो हमें पैसे की भूख नहीं थी, हमने अपने नेशन के लिए थे। हम चाहते थे कि यार अपने मुल्क के लिए खेलें, अपने मुल्क की परफॉर्मेंस करें। पैसा तो आता रहता है। अभी क्या होता है, आपने क्रिकेट देखें, कभी भी कोई भी क्रिकेटर ना क्रिकेट से ऊपर नहीं हो सका, ना हो सकता है। आप क्रिकेट यहाँ रहती है, आप यहाँ रहते हो। आजकल क्या है कि ये क्रिकेट से ऊपर जाना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से ये रिजल्ट आ रहे हैं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये तो अलाउ कौन करता है जाना? अच्छा, इसमें थोड़ी सी आप जो बात करते हैं ना, ये कौन करता है, ये क्यों करते हैं, ये एक इदारा है, इसमें सारे लोग बैठे हुए, हर एक का अपना अपना रोल है। जब कोई बंदा अपना रोल अच्छा पे अदा नहीं करेगा, उसके रिजल्ट ऐसे ही आएंगे। हमको अब स्टेप उठाने पड़े। जहाँ आप कहते हैं ना ये सही कैसे होगा, हमने वाकई स्टेप उठाने पड़ेंगे, बोल्ड स्टेप लेने पड़ेंगे, बोल्ड स्टेप लेने पड़ेंगे और इंसाफ करना पड़ेगा। और कौन सा, मतलब एक तो होता है ना कि इंसान को बुखार होता है, बुखार के बाद मलेरिया हो जाता है, फिर उससे ज्यादा भी बिगड़ जाता है, फिर फिट्स आने शुरू हो जाते हैं, फिर अस्पताल लेके जाते हैं, फिर एंड टाइम ऐसा आता है कि उसको ऑपरेशन करना पड़ता है, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन आ जाती है। आपकी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन, आपकी गेम थ्रेटनिंग सिचुएशन तो पिछले 2 साल से चल रही है सर। ऊपर से नीचे तक आपको सही करना 2023 के वर्ल्ड कप में हमने क्या कर लिया था? हमने 2023 के वर्ल्ड कप में गालिबन शायद श्रीलंका के साथ मैच जीता था और नीदरलैंड के साथ मैच जीता था। इसके अलावा तो हम हर मैच, अच्छा 2023 का फॉर्मेट तो बड़ा शानदार किस्म का फॉर्मेट था। 10 टीमें थी, 9 मैचेस आपने खेलने थे। इन्होंने पेपर पे डिसाइड किया हुआ था कि भाई साउथ अफ्रीका को इजीली हरा देंगे, चलो इंडिया से हार जाते हैं, इंग्लैंड को हरा देंगे, ऑस्ट्रेलिया से हार जाते हैं, कोई बात नहीं है, न्यूजीलैंड को हरा देंगे, पेपर पे रखा हुआ था। लेकिन उसके बावजूद आपने कुछ नहीं किया सर। 2023 के वर्ल्ड कप में भी कुछ नहीं किया। इमाम उसमें थे,
फिर इत्तेफाक से वो आगे भी वर्ल्ड कप के अंदर आ गए, अमेरिका में जब जा रहे थे उसमें अचानक से कूद पड़े, फिर अचानक यहाँ पे कूद पड़े। सर ये तो बीच में तो वर्ल्ड कप के खिलाड़ी तय हुए हैं सर। अच्छा, आप इसमें से एक चीज देखें, ये जो पीसीबी के अंदर 92 के जो वर्ल्ड कप के प्लेयर थे वो सिनेरियो चल रहा है, आप उठा लें, आप देख लीजिएगा, कोच मैनेजर वही प्लेयर आपको मिलते रहेंगे। तो यानी उन्हीं प्लेयरों ने ये जाल जो बिछाया हुआ है, उन्हीं प्लेयरों का बिछा हुआ ये जाल है, उसी में अकड़ा जा रहा है, जिसको चाह रहे हैं उसको खिला रहे हैं, जिसको चाह रहे हैं बाहर कर रहे हैं। बिल्कुल सही। तो ये 92 वाले वर्ल्ड कप वाले प्लेयर जो है ना, उनको थोड़ा सा साइड में करना पड़ेगा और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनकी पूरी मैनेजर तो 92 से वही चल रहा है। मैनेजर सर पता नहीं सदियों चाहते हैं वो एक मैनेजर, तो मैं तो 20 साल पहले भी खेला, वो अभी थी पाकिस्तान टीम में, वो मैनेजर तक चल रहे हैं। तो मतलब इनकी लॉबियां हैं, सेटिंग है, ये जब तक ये चीजों को दूर नहीं किया जाए, कोई एक तो होगा ना जो जिसके हाथ में इन सबकी डोर होगी। सर ये डोर तो डोर खींचने का टाइम कब आएगा आखिर? ऊपर लेवल के लोग हैं जो इसके चीफ पैटर्न है ना, उनको खींचना पड़ेगा, उनको खींचनी पड़ेगी डोर, उनको सख्त फैसले लेने पड़ेंगे। अगर मैं सीट पे, इस सीट पे अगर मैं अहल नहीं हूँ, काबिल नहीं हूँ और मुझे बिठा दिया जाएगा, इस तरह के रिजल्ट आते रहेंगे। सर क्योंकि हम दीगर इदारों पे तो बड़े हम क्रिटिसाइज करते हैं, हम गवर्नमेंट पे क्रिटिसाइज करते हैं, हम बाकी इदारों पे क्रिटिसाइज करते हैं कि करप्शन हो रही है और वहाँ पे कोई उसका सद्देबाब नहीं किया जा रहा है। तो सर यहाँ पे भी वही चीजें हमें देखने को मिल रही हैं और बार बार देखने को मिल रही है, लेकिन उसके बावजूद जो है नतीजा जू का तू है। चले बुनियादी खराबी जो नौमान भाई ऐसे सामने आ जाएगी, जैसे हसन भाई ने भी तारीफ की आपकी, तो आप सिर्फ एक वनडे खेले तो अपनी वजूहात बता दें कि क्या हुआ था आपके साथ, तो ये मर्ज का हल मिल जाएगा। सर मैंने सीजन टॉप किया 4 डे गेम में, सबसे ज़्यादा बनाया, 1350 रन जब हम सीजन में बनाते हैं, और मुझे कॉल की गई। और सबसे पहले तो जब आपकी 2 सीरीज़ें हुई थी, उसके बाद पाकिस्तान में क्रिकेट बंद हो गई, 2008 की बात है, पहले आई जिम्बाब्वे, मैंने टॉप किया, मुझे खिला ही नहीं रहे, वो जिम्बाब्वे वाली सीरीज़ ख़त्म हो गई, उसके बाद आ गई बांग्लादेश की सीरीज़, उसमें भी नहीं खिला रहा है। 2008 के बाद की बात जी जी जी, और 8 की ही बात है ये ऑलमोस्ट। फिर 4 मैच हो गए बांग्लादेश के खिलाफ, यानी आप 5 वो मैच खेलते हो, 9 मैच वो खेलते हो, जिसने टॉप किया है डोमेस्टिक क्रिकेट में, आप उसको खिला ही नहीं रहे हो। ये तो ये लोग बताएंगे ना क्यों। सर आपको क्या लगता है? मुझे लगता ये है कि बस इसको आने नहीं देना, जो आप उस वक्त खेल रहे थे उनकी सीटें पर मसला हो जाएंगी, बिल्कुल नंबर्स का इशू आ जाएगा, बिल्कुल आता है। देखें हमारे यहाँ सईद अनवर, आमिर सोहेल के बाद से आज तक ओपन का मसला नहीं हल हुआ, और कितने प्लेयर 7वें 8वें के नंबर वाले आके ओपन करते रहे और ओपनर छठे पे रहते रहे। क्यों भाई? इसके लिए जेन्युइन चीज़ें होनी की चाहिए, ओपनर हो जेन्युइन ओपनर हो, जेन्युइन फास्ट बॉलर हो, जेन्युइन स्पिनर हो। अभी हम जाते हैं ऑलराउंडर खुर्शीद से और दूसरे जो खेल रहे हैं, मतलब अगर हम जेन्युइन बॉलर से जाएंगे तो इसका रिजल्ट डिफरेंट नजर आएगा। कल मैंने ये बात की है, कल तो आप नहीं थे, मैं कल ये बात कर रहा था, ये खुशदिल शाह जो आप खिला रहे हैं, भले उसकी परफॉर्मेंस होगी, या तो डिसाइड करें वो बैटर है या बॉलर है। बिल्कुल ऑलराउंडर जो हमने क्रिकेट देखी है, खेली है, उसमें ऑलराउंडर की टर्मिनोलॉजी होती थी कि या तो आप बैट्समैन है, जैसे आमिर सुहेल एक प्रॉपर बैट्समैन थे लेकिन अच्छी बॉल कर लिया करते थे, उन पर यह जिम्मेदारी नहीं थी कि भाई वो विकेट लेके देंगे, लेकिन हाँ वो अपने 10 ओवर, कुछ ओवर्स ऐसे भी होते हैं जो आपने निकालने होते हैं ताकि रन रेट 4 से ऊपर ना जाए, 4.5 तक चला जाए, आपको मतलब ज्यादा पिटाई ना हो लेकिन विकेट ना। सर आप बैटिंग में डेप्थ लाने के लिए, क्योंकि आपको अपनी कैपेबिलिटीज पे भरोसा ही नहीं है, बिल्कुल ऐसे आपके पास शुरू के 4 प्लेयर कौन से हैं जो आपको सेंचुरी मार के दे सकते हैं? आप बाबर आजम से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लास्ट बता दीजिए कब है। आप रिजवान से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे, लास्ट बता दीजिए आप कब है, ठीक है। उसके बाद आप सऊद शकील से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि लास्ट बता दीजिए, मुझे बता दीजिए कब है। फिर आपके पास सलमान अली आ गया। अब आप क्या करेंगे? आपको पता है कि भाई 4 मेरे ये 100 के अंदर अंदर निपट जाएंगे, तो कोई तो ऐसा प्लेयर हो जो कि आगे आखिर में 20, 25, 30 रन बना दे। इमामुल हक आपने लास्ट सेंचुरी कब बनाई थी भाई? और अगर बनाई भी होगी तो सर क्या रन रेट पर बनाई होगी? वो स्ट्राइक रेट आपका चलता है या नहीं चलता? उस चक्कर में आप उस बंदे का हक मारते हैं। सुफियान मुकीम इतना अच्छा बॉलर, आपने उसका हक मारा हुआ है क्योंकि अच्छी स्पेशलिस्ट बॉलिंग करता है वो, लेकिन चूंकि बैट नहीं कर सकता तो इसलिए बाहर बैठा हुआ है सब। नहीं तो भाई आप उसमें इंप्रूवमेंट लाए ना, आप उसको नहीं, बात सारी है। देखें हम अपने मुल्क के लिए बात कर रहे हैं, मैं अपनी पर्सनल या आपके लिए, अगर आपको भी ये लगता है या मुझे भी लगता है कि यार ये अच्छा बॉलर है,
जेन्युइन बॉलर है, ये कर सकता है, तो ये मुल्क के लिए फायदा है, तो मुझे स्टेप नहीं, लेना सर, पड़ेगा। नुमान भाई बात वही है ना, देखिए सकलैन मुश्ताक अगर नेट पे जाएंगे तो क्या बैटिंग की प्रैक्टिस करेंगे? नहीं, बॉलिंग की करेंगे, करेंगे, of ठीक है, course। ठीक है। अच्छा चले Speciality वही है वसीम ना अकरम उनकी। अगर नेट पे जाते हैं तो चलो बॉलिंग के बाद बैटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। उन्होंने performance ह्यूज देखी, डिफरेंस बिल्कुल। बिटवीन वसीम अकरम एंड सकलैन मुश्ताक। लेकिन बॉलिंग में कोई कैटेगरी में मैं नहीं कह रहा, बॉलिंग दोनों की बेहतरीन थी, बिल्कुल। लेकिन सर सकलैन मुश्ताक जब आएंगे तो वो आपको मैच नहीं जिताएंगे। अगर बैटिंग का मामला होगा कि भाई बैटिंग करने आए तो भाई वो आप ऊपर वालों ने जो किया, वकार यूनुस से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो बैटिंग करेंगे भाई? कैसे करेंगे आप? तो आप बैटर कहाँ हैं? ये जो ओपनर है उन्हीं का काम है रन तो बनाना। एग्जैक्टली सर, यही मेरा बात पॉइंट सर, यही और है। ये बना ही नहीं रहे सर रन। ये मेरा पॉइंट यही है ना कि Performance। आपने बॉलर, आप कह रहे हैं सर ये सुफियान मुकीम है उसकी बैटिंग को निखार नहीं लानी है, आपने निखार, आप बॉलिंग ही मुझे करके दो बस। आपकी। सर आपके लास्ट टाइम किस बॉलर ने 50 ओवर के अंदर 5 विकेटें ली? ये वकार वसीम भाई को तो हम देखते थे हर तीसरे दिन 5 विकेटें, हर चौथे मैच में 5 विकेटें, कभी बिल्कुल ऐसे वसीम भाई ले रहे हैं, कभी वकार यूनुस ले बात रहे ही हैं। नहीं थी कोई उनके लिए। अब आपका कौन सा ऐसा बॉलर है जो कि हसन भाई, सर जी क्या आप हम लोगों से ज्यादा क्रिकेट को जानते हैं, समझते हैं, खेले हैं क्रिकेट, सर ये टर्मिनोलॉजी क्यों बनाई गई है कि भाई आपने 8वें नंबर पे भी आके जनाब वो अगर एक आध छक्का लगा देगा? मुझे याद पड़ता है कि सकलैन मुश्ताक ने भी एक दफा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच जिताया था छक्के मार के, तो सर एज अ बैट्समैन तो आप उनको नहीं खिलाते ना, आप तो एज अ बॉलर ही खिलाते हैं। मैंने सेंचुरी की थी और 3.5 Exactly, बिल्कुल, बिल्कुल, वो टेस्ट में। उस टेस्ट मैच में शेखपुरा में मैं खुद था, और नुमान भाई को पता है कि बैटिंग पैटर्न पिच थी, मगर वटावर जो भी थी बड़ी टीम थी जिम्बाब्वे की, जबरदस्त सेंचुरी वसीम भाई ने की थी वहां पर। जी, जी। तो मुझे याद है कि सकलैन भाई भी जो ना बैटिंग में इंटरेस्ट शुरू हुए थे कि 1 घंटे वो नेट पे बैटिंग करते थे। हमारे यहाँ तो नसीम शाह 2 बॉलें खेलते हैं और फहीम अशरफ जैसे ऑलराउंडर 6 बॉलें खेलते हैं। और मसला ये है कि एम्बेरसिंग तो मुझे हैरत हो रही है कि अभी मैं 1 हफ्ते पहले लाहौर में गया था, तो वहां पर पावर हिटिंग की प्रैक्टिस कराई जा रही थी इन प्लेयरों को, और पावर हिटिंग की प्रैक्टिस वो कौन करवा रहा था? जो माइनस ऑलराउंडर है अब्दुल रज़ाक, वो पावर हिटिंग करवा रहे थे। जब उन्होंने मैचेस देखे चैंपियंस ट्रॉफी के, तो टोटली रिजवान भी उलट हो गए, सलमान अली आगा भी उलट हो गए, सारे बैट्समैन जो है वो डिफेंसिव हो गए। तो सरप्राइज अब्दुल रज़ाक भाई के लिए भी हो गया कि उनकी भी इंसल्ट हो गई इसमें कि यार मैंने तो पावर हिटिंग सिखाई थी इनको, ये कहाँ डिफेंसिव से चले गए? तो हमारा अलमिया ये है कि हम करते कुछ है और सुनते कुछ है और एग्जीक्यूट कुछ और करना चाहते हैं। 144 बॉल, हाफिजी साहब 144 बॉल जो है वो इंडिया के मैच में डॉट बॉल खेली है आपने, और 76 बॉल रिजवान ने खेली। तो अब आज 300 बॉलों में बॉल और रन का फर्क ही नहीं आ रहा आपको। आप 120 रन में वहां पर 54 बॉल डॉट बॉल खेली थी यूएसए में, न्यूयॉर्क में जो मैच हुआ था। तो ये पहली दफा थोड़ी खेल रहे हैं, इनके लिए तो आप चांस उतार के कोई कोच भी लेके आ जाएंगे तो वो कोच भी भाग जाएगा यहाँ। हुजूर सर मेरा सवाल आपसे यही है, हसन भाई मेरा सवाल यही है कि आपने पहली बात 600 बॉलें खेली तो नहीं पूरी, 2 मैचेस की अगर लगाएं 300 600 में आपने पूरी बैटिंग नहीं की। एक में आप 2 ओवर पहले आउट हो गए, एक में गालिबन आप 3 ओवर पहले आउट हो गए। आपने 600 बॉलें नहीं खेली, जिसमें से 308 बॉलें आपने डॉट खेल दी। सर मैं ये मान नहीं सकता, आप एज अ बैट्समैन आपने मिडल ऑर्डर एक पाकिस्तान के लिए सर्व किया है, मैं ये मान नहीं सकता कि सर इतनी बॉलें आप कंडीशंस और बॉलर को रिस्पेक्ट देते हुए खेल लें। सर आप कहीं ना कहीं सिंगल तो रोटेट करते हैं। आप देखिए ना, कंडीशन एग्जांपल आप क्रिकेट की देख लें कि ऑस्ट्रेलिया को देखें जी, उन्होंने टॉस जीत के लाहौर में पहला मैच हो रहा है उनका, टॉस जीत के उन्होंने जो है वो बॉलिंग का फैसला किया। उनको पता कि हम चेस कर सकते हैं, बिल्कुल रिलैक्स होकर खेल रहे थे। और जो आउटस्टैंडिंग इंग्लिश ने जो बैटिंग की है सेंचुरी की, और डाउन द ऑर्डर आके बेन डकेट जैसे प्लेयर्स खेल रहे हैं, यानी कि उनकी एबिलिटी चेक करें कि वो पहले 10 ओवर में अपनी विकेट हैंड सेव करते हैं अर्ली ऑन, और 3 बैटर्स जो है 50 करते हैं, उसके बाद फिर सटिंग प्लेयर्स उसमें आगे ओपनर जो है वो आगे सेंचुरी करता है 140 150। ये स्ट्राइक रेट 200 रन 150 रन का स्ट्राइक रेट होता है। तो वो डायमेंशन कहाँ नहीं क्रिकेट की। अब ये प्लेयर एग्जीक्यूट खुद करेंगे। अगर महमूद जैसे ऑलराउंडर देखें टीम के साथ है मुसलसल पिछले 2-3 साल से, कोई पूछगछ नहीं हो रही है, और वही सर हसन भाई मेरा सवाल ये था, आप जैसे आप भी अगर रिजवान की जगह आप बैट कर रहे होते, आप भी 4थे नंबर पर आके खेला करते थे ना सर, तो आप अगर बैट कर रहे होते, समझ में आता है सर कंडीशंस नहीं है सर, ये तो माइंड सेट की बात है ना। आप इतना शेल के अंदर घुस गए, आप इतना डिफेंसिव हो गए, इतना आपने पीछे आके खेलना शुरू कर दिया। मुझे वो मैच याद आ गया जिसमें पाकिस्तान ने गालिबन शायद 91 रन बनाए थे अगेंस्ट इंडिया। एक T20 का मैच चल रहा था, 91, और सरफराज अहमद उसमें गालिबन शायद उन्होंने नीचे आके हिट करना शुरू किया था। आप इतने शेल के अंदर चले गए कि रिजवान जैसा प्लेयर जो कि बिजी प्लेयर तस्वुर किए जाते हैं, वो सिंगल नहीं रह रहा सर।
और आपके पास टॉप बॉलर भी नहीं है। हमारे जमाने में शेन वॉर्न, मुरलीधरन, इतने बड़े बड़े बॉलर होते थे। चलो, हमें क्या याद है बात है। शारजा में जब हम खेलते थे, बिल्कुल। हम 2 बॉलें रोकते थे तो हमें बात आवाज आती थी, यार इसको स्वीप मारो, इसको कट मारो, इसको कवर ड्राइव मारो। तो वहां से ये आवाज आती थी कि शॉट मारो जल्दी से, आउट होते हो शॉटे मारो, ये क्या डिफेंसिव खेल रहे हो। तो अभी तो वर्ल्ड क्लास प्लेयर लोगों ने खेले नहीं है, ये तो पीएसएल खेल के 2 चौके छक्के मार के पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इतने मैगरा जैसे बॉलर, मकाई एंटनी बॉलर, एलन डॉलन, हम लोग मकाई एंटनी सब क्या, बिल्कुल उनकी कंट्री में जाके साउथ अफ्रीका में खेलते थे, साउथ अफ्रीकन कंडीशंस में, बिल्कुल। सर मैं इसमें एक चीज और ऐड करूं, फिर आप इसको पूरा डिफाइन कीजिएगा। एक तो आपने कहा उस लेवल के बॉलर्स को फेस नहीं किया। मकाई एंटनी बड़ा बेहतरीन किस्म का बॉलर था, एनएल डोनाल्ड हो गए, इसके अलावा शॉन पॉलक हो गए, ये साउथ अफ्रीका के प्लेयर, फिर श्रीलंका के मुथाया मुरलीधरन हो गए। इन बॉलर्स को आपने फेस नहीं किया। लेकिन सर एक चीज और इसमें, उसमें बैट की कंडीशंस में अब बहुत बेहतरी आई है। जो अब हमारा बल्ला होता है उसकी भी बनावट में काफी बेहतरी आई है। फिर दूसरा, आपकी इस वक्त क्रिकेट है वो बैटिंग सपोर्ट क्रिकेट है। आप पावर प्ले को देख लें, पावर प्ले में ओवर्स को देख लें, फील्ड की कंडीशंस को देख लें आप, और दूसरा आप जो इस वक्त विकेट बन रही है, जो कंडीशंस बन रही है, प्योरली बैटिंग की है। सर बॉलिंग की विकेट कब बनती है वनडे और T20 में, हसन भाई? एग्जैक्टली देखिए ना, और उसमें बॉल भी देखें, आपके 2 बॉलें यूज हो रही है। हम तो 50 और शारजा में खेलते थे, मुझे याद है कि बड़ी मुश्किल से पूछना पड़ता था जाके, बस शॉटे मारेंगे ना, बॉल गीला हो गया, अंपायर अपनी मर्जी से जाके थोड़ा डिसाइड करते कि हम बॉल चेस करेंगे कि नहीं। एक बॉल 50 ओवर चलता रहता था, अब तो 2 बॉलें आ गई हैं। और शारजा में आप देखिए हिस्ट्री उठा के, ऑलमोस्ट दोस्त की हिस्ट्री में नंबर 1 शारजा में नाम आता है। जितनी रॉयल सीरीज हमारी इंडिया और पाकिस्तान की हुई वहाँ पर, न्यूजीलैंड में हुई, सिंगर कप हुआ हमारा, कितनी सीरीज हुई, कितने रन बने वहाँ पर। और शॉटे के लिए सेंचुरियां की लोगों ने, कई बार सेंचुरियां की वहाँ पर, आमिर सुहेल भाई ने सेंचुरियां करी वहाँ पर, इंजमाम उलग खेले वहाँ पर, वो भी रन बॉल से खेलते थे उस जमाने में। मोहम्मद यूसुफ टेस्ट प्लेयर का मुझे याद है, यूसुफ याना के नाम पे, वो उनके साथ पार्टनरशिप लगी, वो प्लेसिंग करते थे, मैच को लेके वन साइड लेके जाते थे वनडे में भी। और क्रिकेट की डायमेंशन चेंज करी आपने, सिंगल डबल्स करते हैं, हमारे यहाँ सिंगल डबल निकालना नहीं आता, और हम होम सीरीज में खेल रहे हैं अपनी होम कंडीशन में, दुबई में खेल रहे हैं, ट्वेंटी स्टेडियम, ये यानी कि हमारी जानी मानी की चीजें। यहाँ पर हम ट्रायंगुलर सीरीज में रिसेंटली खेल के गए। यही अफसोस होता है कि अब वो डायमेंशन कौन लेके आएगा। सीमा साहब पंजर बैठे हैं और लोग दूसरे ऐसे बैठे हुए हैं जो क्रिकेट बोर्ड के साथ मुसलसल 3 साल से हैं, 2 साल से, 4 साल से हैं। यही चीजें क्रिकेटिंग लोग नहीं, वो भी सर ग्राउंड के बाहर ही डिसाइड करेंगे ना। प्लान तो ग्राउंड के बाहर बनता है, इम्प्लीमेंटेशन तो प्लेयर को। सर आप लोगों से बेहतर कौन पता है? लेट्स सपोज मैं कोच हूं, मैं आपको बताऊंगा सर इस तरह खेलना है, लेकिन खेलना तो आपने ही है ना। ड्राइविंग उस सिखाई जाती है, लेकिन ड्राइविंग तो रोड पे की जाती है ना। अच्छा सर हसन भाई, नुमान भाई, मैं जरा एक सवाल आपसे ये भी है, रिजवान की आपने बैटिंग कुछ अरसे से देखी होगी, बिजी प्लेयर आप उनको कहते तो जरूर हैं, लेकिन आपने कुछ अरसे से नोट किया कि जब वो शॉट मार रहे हैं तो बॉल सिर्फ फील्डर के पास ही फेंक रहे हैं। मतलब आप एक, मैं इसलिए बात मेंशन करना चाह रहा हूं कि हसन भाई और आपने गैप में खेलना, हमारे वक्त में तो एक आता कि गैप में अगर आप नहीं खेल रहे और जितना अच्छा शॉट मार रहे हैं मींस नथिंग। आप जितना अच्छा कवर ड्राइव मारें, लेकिन जब आप फील्डर को ही दे रहे हैं तो फिर फायदा क्या उस कवर ड्राइव का, जब तक वो आप गैप ना निकालें। और गैप भी ऐसा होता था कि माइनर का गैप होता था, एक फील्डर आगे होता था और थोड़े से गैप में फील्डर पीछे खड़ा होता था, उसमें आप लोग गैप निकालते थे। अब क्यों नहीं निकलता गैप सर? अच्छा देखिए, इसमें ये होता है जब ये चीज़ें आपको आती है तो इसमें यार टेक्निकली फॉल्ट कर रहे हैं। अभी रिजवान जो बैटिंग कर रहे हैं, हालांकि आप वो बात करेंगे इतने बड़े बड़े कोच साथ बैठे हुए, कैमरा है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन रिजवान की जो बैटिंग मैं देख रहा हूँ, वॉक कर रहे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा है। जब आप गेंद देखें, इसमें थोड़ा सा बॉल, जब ये 4 नंबर में बैटिंग कर रहे हैं ना, उस वक्त नया बॉल है थोड़ा सा और मूवमेंट मिल रही है। जब आप वॉक करके खेलते हैं ना तो आपको मूवमेंट की बॉल को खेलना मुश्किल होता है, जब तक आप स्टिल खड़े नहीं होते बॉल को खेलने के लिए। इनकी सबसे बड़ी वजह यही आ रही है कि ये वॉक कर रहे हैं। जहां स्विंग होगा वॉक करेंगे, आप फारिग हो जाएंगे। तो स्टिल करना ज़रूरी है, इनको अपने आप पे काम करना ज़रूरी है। और देखें, जब आपका दिमाग बाहर चीज़ों पे ज़्यादा लग जाए ना, चीज़ें बिल्कुल दूसरी चीज़ों में आ जाए, तो वो फिर आप अपनी पे कंसंट्रेशन करते ही नहीं हो कि यार मैं क्या गलती कर रहा हूँ। असल बात यह है कि अभी तक वो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ, वो बाहर की चीज़ों में इन्वॉल्व हुए हैं। आज के दौर में आप क्रिकेट देखें, मैं मैक्सवेल को देखता हूँ। अभी कल हम बात कर रहे थे, कॉन्स्टास ऑस्ट्रेलिया के जो ओपनर आए थे, जिन्होंने इंडिया को ना मतलब चकरा के रख दिया था। रोहित शर्मा, विराट कोहली, बुमराह, ये चकरा गए थे और वो 19 साल के बच्चे को ना जाके हिट कर रहे हैं, शोल्डर मार रहे थे। मतलब आप ही सोचिए कि वो एक कॉन्स्टास प्लेयर, 19 साल का लड़का, पूरी इंडिया की टीम पे भारी हो चुका था, लेकिन सर वो शॉट नहीं देखने को मिलते। आपका कौन सा प्लेयर है जो कि रिवर्स स्वीप मार के 6 मारता है?
बिल्कुल ऐसे मैक्सवेल ही को है। देखें। और सर ये आज की नहीं है, 10 साल से देख रहे हैं इस तरह की क्रिकेट। बिल्कुल ऐसे। आपके पास ऐसा कौन सर? एक था शायद गालिबन, वो हारिस था, मोहम्मद हारिस जी। लेकिन आपने बाहर किया बस। अच्छा देखें, इसमें एक चीज़ ये कि जो खला आता है ना, जब आप जब जिस प्लेयर का, जैसे बहुत सारे प्लेयर पाकिस्तान ने ज़ाया कर दिए डोमेस्टिक क्रिकेट के। अच्छा, ये जो मैच्योरिटी आती है जब आप 7-8 साल डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं और लगातार आप परफॉर्मेंस करते हैं, जब आप टीम में जाते हैं तो आपको पता है कि मैंने खेलना कैसे है और मैंने यहाँ सर्वाइव कैसे करना है। अभी जो प्लेयर खेल रहे हैं 2020 में परफॉर्म किया, जब कर पाकिस्तान टीम में आ गए, मतलब ईजी कर दिया आपने प्लेयर, तो फिर रिजल्ट ऐसे ही है। जब तक वो प्लेयर 8 साल 7 साल नहीं खेलेगा, ऑस्ट्रेलिया में क्या है बट सर वो शॉर्ट सिलेक्शन वो नहीं है ना सर, टेक्निकली आप देखें, हर रोज आप सीखते रहते हो। क्रिकेट ऐसा है कि हर दिन आप सीखते हो, इसमें कोई भी ये नहीं कहेगा कि मैंने सब कंप्लीट। तेंदुलकर भी आज तक कहता है कि मैं सीखता रहा। तो एक तो सर आपको लगता है हमारी टीम में लोग सीख रहे हैं, प्लेयर्स नहीं सीख रहे सर, बर्बादी हो रही है। बैकफुट पे अच्छा, जा रहे हैं, मुझे तनाजुल की तरफ जा रहे हैं। नहीं बर्बादी हो सलीम भाई रही है। मुझे ये पड़ता है, मैं ये हसन भाई से पूछूंगा। जुआ सीख रहे हैं। इंडिया yes. के मैच से पहले ना, क्योंकि वहाँ पे रिपोर्टर्स तो होते हैं ऑब्वियसली, दुबई के अंदर हमारे दोस्त यार भी होते हैं, हमें बता रहे होते हैं चीज़ें। विराट कोहली बाकायदा नेट प्रैक्टिस करने के लिए आए। विराट कोहली 35-36 साल के हो रहे हैं, बाबा तस्वुर किए जाते हैं क्रिकेटिंग वर्ल्ड के अंदर, ठीक है, लेकिन वो आया प्रैक्टिस करने के लिए। तो मैंने पूछा बाबर आजम भी कर रहे होंगे? हैरत की बात है ना, मकसद ये मेहनत से कतरा रहे हैं, वो और कहीं पैदा करने निकल कहते गए। हैं देखिए ना, अभी अगले मैंने लोग बात हैं, की तो थी, वो जब अपने आप को हमारी क्रिकेट टीम, में भी असल यही में समझ रहे हमारी हैं। टीम, हमारे जो लड़के हैं जो खेल रहे हैं पाकिस्तान, ये समझ रहे हैं मैं क्रिकेट से ऊपर आ गया हूँ, ये रिजल्ट आ रहा है। वो बिल्कुल क्रिकेट सही को बात है, बहुत टच सही। करते हैं, जाके हार्ट से टच करते हैं कि यार इस मुकाम पे क्रिकेट है, मुझे वहां तक जाना है, इसके लिए मेहनत करती है। सीरियसली आई वाज शॉक्ड कि विराट कोहली जैसा प्लेयर क्या उसको मैच से एक दिन पहले नेट कर, हो सकता है शायद कोच ने कहा हो कि भाई तूने अभी इतनी पिछले मैच में इतनी वो बॉलें खेल तो रही है कराची के अंदर, तो क्या जरूरत है फिर नेट क्रिकेटर को स्टार बनाया, ये तो क्लास की तरह होनी चाहिए, सर, क्लास स्टार के बने। स्टूडेंट की तरह होनी भाई, चाहिए, स्टार बने। और वो एक बड़ा आके बिल्कुल क्लास डरा हुआ भी होना चाहिए इनको। लेकिन इनको इतना बोल्ड कर दिया है कि वो डर ही नहीं रहे किसी से, किसी के काबू में नहीं आ रहे भी हैं। आपने एक मोमेंटम की बात की थी, तो हमारी तो जब टीम खेलती है तो वो हम कहते हैं हमेशा कि वो हीले बहाने ढूंढने लगते हैं ना, क्योंकि अब इस वक्त की जो मौजूदा टीम की जो सूरत हाल है, क्योंकि वो अपनी मिस्टेक्स तो उसको नहीं वो एडमिट करते, वो ये कहते हैं कि जी जब हम वो बैटिंग कर रहे होते हैं तो वो मोमेंटम जो इंडिया ने ले लिया था, और जब हम बैटिंग कर रहे थे तो या तो मोमेंटम win उस है या तरफ चले learn है, हाँ। फिर तो तो बस lose मतलब तो ये चीजें हैं, वरना आप देखें कि परफॉर्म मतलब हर चीज का आप ब्लेम गेम खेल रहे हैं ना, बिल्कुल ऐसे आपके ही। अंदर इतनी वो होनी चाहिए, इतनी ग्रज होनी चाहिए कि आप Maturity आके होनी चाहिए। मेच्योरिटी होनी चाहिए कि आप एक्सेप्ट करेंगे हाँ ये हमारी मिस्टेक है और फिर हम आइंदा। तो सर जो आवाम है ना, उनका भी गुस्सा थोड़ा सा नीचे आएगा। दूसरी बात ये कि इतना पैसा आपके ऊपर लग रहा है, आप मतलब ये जो सारी चीजें आपके पास आ रही हैं, कहाँ से आ रही हैं? आप और हम टैक्स भी पे कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसका इतना फर्क इनकी जिंदगी में आ रहा है कि जी आप इतने बड़ी बड़ी आप सैलरीज ले रहे हैं इतने और लेकिन परफॉर्मेंस आपकी होती नहीं है ना, आप कोई अच्छे बॉलर्स ट्रेन कर पा रहे हैं ना कोई अच्छे आप बैटर्स टीम में लेकर आ पा रहे हैं, तो फिर आखिर इस इदारे का फायदा क्या है? जिस तरह से हमारा कौमी खेल खत्म हो गया है, तो आहिस्ता आहिस्ता तो हम तो यही देख रहे हैं कि आइंदा आने वाले चंद सालों में शायद ये क्रिकेट का भी यही हाल हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ कि स्टेडियम में अब पाकिस्तानी टीम जब खेल रही हो ना, तो शायकीन जो आते हैं उनसे सारी चीजें ले ली जाती हैं, लेकिन अंडे उनको टमाटर लेके अंडे और बैठे। टमाटर हाथ में थमाने चाहिए, ताकि जो बंदा खेले खेल के बाद अपनी वहीं से। बेइज्जती फील करेंगे तो फिर ये खेलेंगे। बिल्कुल, पब्लिक का डर होना बात ये है ना, चाहिए, पब्लिक का डर नहीं है आप ये किसी देखें को ना भी। सर, हमारे हर शोबे में ले ले, आवाम का डर ही नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही। बात आवाम आपकी बिल्कुल फुल दुरुस्त डरी हुई चल रही है। दुबई का स्टेडियम चेक किया सर आपने भी पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ, दिल देख के ना दुखता है। हम तो स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, हमारा जो वहां पे बैठा हुआ है बेचारा, 2000 पाकिस्तानी था सिर्फ, 2 से 2,500 पूरे उसमें, वो दिलचस्पी खत्म बाकी कर दी सारे ना, पता है बाकी में। सारे के सारे इंडियंस बैठे और हुए थे, वो भी और सलमान उसमें भी 17-18 आप ये ओवर देखें बाद कि जब चले वो गए। हार रहे थे तो बेचारे उठ के चले अब गए। सर पाकिस्तान इंडिया की जिस तरह की राइवलरी है, ना सिर्फ ग्राउंड के अंदर है, वो तो जो बाहर बैठे होते हैं तो वो तो हशर नशर करना शुरू कर देते हैं। अगर फर्ज करें मैं दुबई के स्टेडियम बैठा हूं, मेरे बराबर में कोई इंडियन बैठा होगा तो मेरा सत्यानाश कर देगा, ठीक है, वो कहेगा यार ये क्या टीम है तुम्हारी। ये पता नहीं होता लोगों को, बहुत शर्मिंदगी होती है। शायकीन को शर्मिंदगी होने लग गई है। मतलब वही ना सर, जो हमने उस दिन 23 तारीख को जो स्टेडियम की सिचुएशन देखी, वो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। बिल्कुल, मतलब पाकिस्तान यानी हारता बहुत है, निडर लोग ऐसा हैं। नहीं है कि हर मैच जीता है, वो हारा भी है, लेकिन वही वाली बात है कि खेल के हारा है ना, कि मतलब दोनों टीमें उतनी तो जहर है, एक जीतेगा एक हारेगा, लेकिन आप थोड़ा सा तो डिफेंसिव खेलें कि इंडिया आप की ड्रेसिंग रूम का माहौल देखा तो सर मुझे आपकी बात अभी याद आई, जब इन्होंने 2023 का वर्ल्ड कप हारे थे, आप उसकी पूरी वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पे डाली थी।
रोहित शर्मा जैसा प्लेयर, विराट कोहली जैसा प्लेयर, उनके शोल्डर्स डाउन थे, उनके चेहरे उतरे हुए थे और टूर्नामेंट का पहला मैच हारे थे फाइनल, सारे मैच जीतते हुए आए एक मैच और आखिरी मैच आके हार गए थे। क्या सदमों की कैफियत। मतलब उनके चेहरे देखने, और आपने अभी देखा हमारे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें, वो बात नहीं, क्या हुआ हार गए, या तो लर्न होता है या फिर हमें तो 65 लाख मिल गए ना, क्या हुआ हार गए। सर उनकी बॉडी लैंग्वेज आप चेक तो करें वहां पे, मैं बड़ा हैरान हुआ 2023, हालांकि उन्होंने बहुत अच्छी फाइट की थी, तो खैर ट्रेविस हेड ने मैच निकाल दिया था फाइनल का 2023 का। हसन साहब हैं हमारे साथ, हसन भाई, हसन भाई सुनो आपकी बात है जी हसन भाई, 2023 के वर्ल्ड कप में इंडिया की फाइनल में शिकस्त के बाद जो ड्रेसिंग रूम का उनका माहौल था, उसकी बकायदा प्रॉपर वीडियो बनी है, वो वीडियो उन्होंने दिखाई है। आई रिमेंबर, बड़ी खतरनाक वीडियो बनी है और बड़ा अपसेट थे सारे, और ये लोग घरों से बाहर नहीं निकले, ड्रेसिंग रूम से बाहर निकले, होटल से बाहर नहीं निकले, क्योंकि स्ट्रिक किया गया था। रवि शास्त्री मेरे ख्याल में इनके साथ उस टाइम टीम में। जी 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 बिल्कुल। और यही चीज होती है कि आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का अंदाजा होना चाहिए कि आप किस ड्यूटी पे हैं, आप अपनी ड्यूटी पे हैं, और उसके बाद कंट्री आपके साथ पूरी जो एक्सपेक्टेशन ले आके बैठी हुई है, वो आपको देख रही है कि आपका रिजल्ट क्या आएगा। और हमारा रिजल्ट ये पहली दफा नहीं आ रहा है कि हम इसके वापस रिवाइवल में जा रहे हैं। जब हम खेल रहे थे शारजा में खेलते थे, वहाँ आपको याद होगा शेख अख्तर ने फास्टेस्ट बॉलें करी इंडिया के अगेंस्ट, ग्रीन बॉल के लक्ष्मण को कराची टेस्ट में भी देखे आप, तो एक हाई क्रिएट हुई थी उस टाइम पे, क्योंकि क्रिकेट खेलते थे। और उसके बाद एक अपनी जो परफॉर्मेंस है इंडिविजुअली वो देते थे, जब आप इंडिविजुअली परफॉर्मेंस देंगे तो टीम भी जीतेगी। अब तो यही है कि बस मैंने पहले ही बताया कि वर्ल्ड क्लास प्लेयर तो रह ही नहीं है, वरना हमारे जमाने में तो 8 प्लेयर की टीम में वर्ल्ड क्लास प्लेयर होते थे। गिल क्रिस्ट को आउट करें आप, स्टीव वॉ को आउट करें, हेडन को आउट करें आप, किसको आउट करेंगे। अरे सर वो तो टीम ही अलग थी, हेडन अलग खेल रहा है, उसके सामने एडम गिलक्रिस्ट अलग खेल रहा है, फिर रिकी पॉन्टिंग आ जाता है। हाँ, 3 नेशन टेस्ट मैचेस हो रहे हैं, 3 नेशन के, एक श्रीलंका में हुआ और 2 शारजा में हो रहे हैं। और शारजा में आपको पता है गर्मी कितनी होती है। इवन की स्टीव वॉ का लास्ट टेस्ट मैच था मुझे याद है, और हमने जो है तकरीबन 2.25 दिन पूरी फील्डिंग की थी उस टेस्ट मैच में। 1999 की सीरीज थी हमारी ये। वहां पर पाकिस्तान टीम में 3 टेस्ट मैचेस में 4 कप्तान चेंज हो गए, यानी कि ये हाल था हमारा कि स्टीव वॉ जो लास्ट सेंचुरी उन्होंने की है, और जिस तरह वो क्लाइम में कुछ छक्के लगा रहे थे और उसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट दी और 160 रन किए थे। फिर हेडन आए, वो भी 160 रन, 170 रन, और जस्टिन लैंगर आउटस्टैंडिंग प्लेयर। अरे लैंगर सर क्या हो, टेस्ट बस वो जब टेस्ट में खड़े होते थे वो कहते थे कि बस मैंने अकेले 2 दिन खेल जाता था, बारी एक ही दिन में दे रही नहीं। तो कहने का मकसद है कि आप में 100 होनी चाहिए क्रिकेट में कि आप अपनी कंट्री के लिए प्रेजेंट कर रहे होते हैं। जब खेलते हैं तो आपकी कमांड नजर आए, आपकी एक बॉडी लैंग्वेज नजर आए। सर मैं तो ये सोच रहा हूँ हसन भाई, अगर ये टीम वो लैंगर वाली टीम के सामने होती, लैंगर है, मार्क वो है, फिर उनके हेडन है, हेडन के बाद गिलक्रिस्ट है, स्टीवो है, ठीक है, रिकी पॉन्टिंग है, उनके सामने होता तो क्या असर होता सर हमारा। 100 भी नहीं यही है ना, पिटते रहते, सही बात है। मतलब वो टीम थी ऑस्ट्रेलिया की कि एडम गिलक्रिस्ट छठे नंबर पर आके सेंचुरी मार के चले जाते थे। और सर अच्छा एक और, जी जी सर हसन भाई बोलिए पहले। नहीं मैं वही बता रहा हूँ, और जब मैंने उनके बैट देखे तो एक ग्रिप उनके बैट पे चढ़ी गई, और टाइमिंग क्यों की, बैट की बात की ना बल्लों की, हम वेट से बैट बनाते हैं, हम इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। अभी करोड़ों रुपए के जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुए बाबर आजम के 7 करोड़ 6 करोड़ के एक मैन्युफैक्चर से हुए, मगर वो बैट से रन नहीं मिलेंगे तो उन करोड़ों रुपए का क्या फायदा, जब कंट्री के लिए जो एक्सपेक्टेशन लगाई गई है, और आपका जो प्रोफेशन है वो आपकी परफॉर्मेंस से होता है। बिल्कुल। अच्छा हसन भाई एक सवाल और मेरा आपसे, फिर आप, मैं क्योंकि आपने भी इस चीज को एक्सपीरियंस किया होगा, और जब क्रिकेट हम कोई भी मैच खेलने जाते थे तो हमें सामने वाली टीम की स्ट्रेंथ का अंदाजा होता था। स्कूल क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते थे ना, हमें पता होता था कि सर जी ये सामने वाली टीम के अंदर ये बंदा है जिसको हमें 10 ओवर खामोशी से खेलने हैं, इसके सामने कोई हीरोइज्म करने की जरूरत हमें जरूरत नहीं है ना। पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स थे, कुछ लोग शोएब अख्तर को बड़ा रिस्पेक्ट के साथ खेलते थे। नुमान भाई बैठे हैं आपके सामने, बात हो रहा है कि 1300 रन, 1300 रन डोमेस्टिक में, यानी कि उसमें सेंचुरियां भी होती थी आपकी, फिर आपका साइड मैच में नाम आता था, फिर उसके बाद ए टीम में नाम आता था, उसके बाद आप पाकिस्तान टीम को करते थे। वो 1300 रन जमान भाई करते थे, 1400 रन मैं करता था डोमेस्टिक में, मिसबा वाला 1200 रन करते थे, हफीज 1000 रन करते थे, वट एवर, जब इतने रन करके आते थे। अयूब डोगर एक सियालकोट के प्लेयर थे, वो
15-16 स्कोर किया है, उनको एक टेस्ट किया है श्रीलंका के वो against। आसिम कमाल भी तो थे ना, एक बड़े बेहतरीन लेफ्ट आर्म जो, लेफ्ट उसको भी खत्म हो गया था ना। लेकिन सर नुमान भाई, एक सवाल जो मैं करना चाह रहा था बेसिकली हसन भाई से, मैं ये कर रहा था कि जब भी आप क्रिकेट खेलते होंगे, अभी भी क्रिकेट के अंदर प्लेयर्स ऐसे पाकिस्तान के जी जी कि वो बताओ फर्स्ट क्लास अपील खेले, एक दो इनिंग मारी और वो जाके टीमों में खेल गए, तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना एक ख्वाब होता था हमारा। और फिर हम देखते थे कि यार ये बॉलर डोमेस्टिक में जो खेल रहे हैं, जिन्होंने 400 विकेट ली हुई है, उनको हम फेस करते थे। ग्रेस के बॉल लगे होते थे, कोकोपुरा के बॉल भी नहीं थे, वो सॉफ्ट होते हैं, ग्रेस के बॉल होते थे। एक दफा उंगली पे या सीने पे लगे तो आप वहीं पर ही प्लेयर इंजर्ड हो जाए। बिल्कुल। और शबीर अहमद जैसे फास्ट बॉलर, जाफर नजीर, यानी कि जो भी फजल अकबर, कबीर खान, यानी कि इतने बड़े बड़े फास्ट बॉलर थे कि वो आप खेलते थे, उनको बैटिंग करते थे पूरे पूरे दिन। बिल्कुल। ये आपकी टेम्परामेंट था और ये आपकी स्किल्स थी। अभी T20 फॉर्मेट इतनी आ गई है, हमारे स्कूल लेवल में भी देखें, क्लब लेवल में भी, जहाँ देखें आप 20-20 ओवर की क्रिकेट हो रही होगी हर जगह, आपको 50 ओवर कोई खेलता नहीं आएगा पाकिस्तान। दुरुस्त बात हसन भाई, है। नुमान भाई, हाँ, एक सवाल करूं फिर आप ओके, कर लीजिएगा। ओके। नुमान भाई, मैं जो बेसिकली आपसे भी पूछना चाह रहा हूं वो ये कि एक टाइम ऐसा था कि पाकिस्तान की टीम के अंदर या तो बैट्समैन या बॉलर्स को भी, ठीक है, सामने वाली टीम ये सोचती थी यार इसको हमने तरह तरीके से खेलना है, अगर तरीके से नहीं खेलेंगे तो हम इसको विकेट दे देंगे, ठीक है। मुतायम उल इदरन भी आप कह सकते हैं, ग्लेन मगरा आप कह सकते हैं, गिल्स्पे आप कह सकते हैं, ब्रेट ली आप कह सकते हैं, ये बड़े चिमिंदावास आप कह सकते हैं कि यार इसको हमें थोड़ा इज्जत के साथ खेलना है, बड़ा नाम है, रेपुटेशन है। पाकिस्तान में ऐसा कोई है जिससे अब दूसरी टीम ये सोचती हो यार शाहीन शाह अफरीदी को जरा इज्जत से खेल लेंगे, ऐसा ना हो कि विकेट हमारी ले जाए, या हम हारिस रऊफ को इज्जत से खेल लेंगे। मैं तो देख रहा हूं सर, सामने वाला तो आपकी बॉलर्स की इज्जत ही नहीं कर रहा है। वो तो जिस तरह शुभमन गिल ने चौके मारे हैं शाहीन शाह अफरीदी को, सर मुझे नहीं लगता कि उसने उनकी माजी की जो रेपुटेशन है उसकी थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट की। आपकी नजर में ऐसा बॉलर है कोई अभी पाकिस्तान इस वक्त? तो पाकिस्तान टीम पे कोई ना बैटर है ना बॉलर है कि जिसे आपको लें कि यार लेजेंड प्लेयर है। लेजेंड प्लेयर वो होते हैं जो वन साइडेड मैच जिताएं, अकेले मैच जिताएं। वो आपके पास है ही नहीं प्लेयर। वसीम अकरम अकेले मैच जिता दिया, वकार यूनुस अकेले मैच जिता दिया, इंज़माम उल हक, सईद अनवर, ये कितने बड़े बड़े नाम गुजरे हैं आपके। देखें, इसके पीछे होमवर्क किया जाता है, होमवर्क होना बहुत ज़रूरी है। इन्होंने होमवर्क नहीं किया, इन्होंने होमवर्क किया है किसी का काम लगा देना, जिसका हक है उसको हक नहीं देना। ये प्लेयर आया मुझे पसंद नहीं। सर एक टेनर होता है, जैसे अब जब इंजी भाई हमारे, मैं उस वक्त गया 2000 में भी टेस्ट टीम में गया, तो इंजी भाई, वसीम भाई, ये लोग मतलब टीम के अंदर थे। फिर 2008 में मैं दोबारा कम बैक किया, तो फ़र्क मुझे उसी वक्त नज़र आ गया था कि जो 2002 सीज़न का मैंने ड्रेसिंग रूम शेयर किया है इतने वर्ल्ड क्लास लेजेंडों के साथ, और 2008 में जब मैं टीम में गया हूँ उस वक्त बहुत फ़र्क था। जबकि उस वक्त यूसुफ भाई भी खेल रहे थे, मिसबा भी खेल रहे थे, यूनुस भी थे। लेकिन आप उसके कंपैरिजन आ जाएं 2000 में, तो उस वक्त आप जो उंगली पर उठाएंगे लेजेंड प्लेयर, सईद अनवर, वसीम अकरम, वकार यूनुस, मोइन खान, सकलैन मुश्ताक। उसके बाद ये जो खिला आपका आया, खिला क्यों आया है? जब आपने उन लड़कों को, जैसे मैं खेला पाकिस्तान से 15 साल डोमेस्टिक क्रिकेट खेला, तो मेरा हक था खेलना पाकिस्तान। इसी तरह और बहुत सारे प्लेयर थे, हम उस खिला को पुर करते, तजुर्बे का, फिर बच्चे जो आते हैं आपके पीछे, आप अपना एक्सपीरियंस उसमें शेयर करते, फिर ऐसे मुल्क की टीम चलती है, ऐसे नहीं चलती। उसूल तो यही होता है क्रिकेट में, किसी को भी लेकर आने का। देखें, जहाँ वही वाली बात है ना, जब किसी भी इदारे में इंसाफ नहीं मिल रहा हो लड़कों को। अब मेरा एक ड्रीम था ना कि यार पाकिस्तान खेलना, पाकिस्तान की खिदमत करनी है, हमने उस सेंस में, पैसे को तो तस्वर ही नहीं था उस दौर में कि यार पैसा कमा। आप लोग, मैं यही सवाल करना चाह रही थी हसन भाई से भी, तो अनुमान भाई आप बता दें कि आप लोग, जैसे भी हसन भाई ने भी कहा कि हमारा ड्रीम होता था पाकिस्तान, क्योंकि हम डोमेस्टिक खेल के आ रहे थे, हमें यही था कि अब पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनेंगे। तो आप लोग स्टेप बाय स्टेप स्ट्रगल की, मेहनत की, ठीक है, उसके बाद, लेकिन आजकल उस मेहनत का काफ़ी फुकदान नज़र आता है। लगता है कि इतना ईजी हो गया एक्सेस कि आप जो है सिफारिश के थ्रू, आप पर्ची के थ्रू जो है टीम का हिस्सा बन जाएंगे, लेकिन परफॉर्मेंस आप देंगे नहीं। तो सर फिर ऐसे लोगों के लिए फिर वो ड्रीम और वो सब कुछ मायने नहीं रखता। पाकिस्तान टीम या उसका वक़ार जो है मायने नहीं रखता, क्योंकि वो अपने लिए, अपनी ज़ात के लिए खेल रहे हैं, अपने फ़ायदे के लिए खेल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। मेरी नज़र में तो एक काम करना चाहिए, अगर टीम का फ़ायदा करना है, ग्राउंड में रुपए और डॉलरों के नोट बिछा दें। सही बात। पीछे डॉलर हो, उसके आगे 5000 का नोट हो, फिर 1000, फिर 1000, जितनी जोर का मारेगा। और ग्राउंड के बाहर तो गड्डियां रख दे, जितनी जोर का मारेगा फिर वो डॉलर देख के मारेंगे, जहां डॉलर पड़ा हुआ वही मार रहा होगा छक्का। इस तरीके से तो अच्छा खेल सकते, वरना अब जो है ना
वो भाई सिस्टम ऑपरेशन और क्या जितने बड़े हॉस्पिटल ही नाम बंद सर करा आपने दिए। गिनवाए वो टीम कॉम्बिनेशन, वो जो हमारी पाकिस्तान टीम का जो फ्लेवर था वो तो अब नजर आता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि बिल्कुल वो नहीं आता। सारे क्रिकेटर्स बड़े लेजेंड थे और मतलब हमारे वो कहते हैं ना कि टेल एंड तक भी जो है वो परफॉर्म बिल्कुल। करने वाले प्लेयर्स थे, चाहे वो बॉलर्स हों चाहे वो बैटर्स हों। अब तो वो मतलब बहुत शदीद फुकदान नजर आता है इन तमाम चीजों अच्छा, का। हमारे पास टाइम की किल्लत है, मैं चाहूंगा सलीम भाई जरा अपनी फन का मुजाहरा करते हुए कोई मशवरा दे दें। मशवरा ये है कि ये सारे खिलाड़ी है ना, इनको स्पोर्ट्स का सामान बनाने वाली फैक्ट्री में मुलाजिम करा दें। क्योंकि पाकिस्तान खेलों में तो नंबर 1 नहीं है, लेकिन स्पोर्ट्स का सामान बनाने में नंबर 1 है। सियालकोट में बनता है ना सर, ये सियालकोट में लगा दे सबको। इनको तो फैक्ट्री में मजदूर, और जो वो कह रहे हैं ना 650 पे जो 65 लाख ले रहे हैं ना, हाँ। उसको 650 रुपए रोज की दिहाड़ी पर रख ले। तो भाई इनका यही हाल है, बाकी और सामान लाए। और ऐसे लोगों को एक बात समझ में नहीं आती है, क्रिकेटर जितने अच्छे होते हैं और फिर रिटायर होते ही दाढ़ी रख लेते हैं, वजह क्या है? जिस शो में आ रहा हूँ सब नूरानी चेहरे नजर आ रहा है। दाढ़ी के पीछे क्यों पड़ जाते हैं सलीम भाई? वो तो शुक्र है नुमान भाई, सलीम साहब ने आपको जो है ना वो कोई मौलवी नहीं बना दिया, क्योंकि हमारे गेस्ट थे सईद आजाद साहब, तो वो तो पहले शो में तो ये समझते थे कि शायद किसी नाथखां को हमने बिठा लिया है। मैंने कहा किन लोगों के बीच बिठा और दिया। तस्बीह भी थी लेकिन ये हाँ, वजह क्या है? तस्वीर भी। इसकी वजह जो मैं समझता हूँ कि आपने माशाल्लाह नूरानी चेहरा, और भी हमारे जो गेस्ट आए और भी क्रिकेटर सईद अनवर वगैरह और सब, ये सब बाकायदा बुजुर्ग हो जाते हैं, दाढ़ियाँ रख लेते हैं, और फिर नमाजें भी बीच में शुरू हो गई थी। हाँ, वो दिखावा था क्या? वो जो बीच में नमाजें जो जिस पीरियड का आप दिखावा नहीं, तो वो तो खैर। नहीं, ये बात हो रही है, ये तो अल्लाह की तरफ से तौफीक है, होती है। लेकिन आप सर करते हैं। कहने एक बात आप ये जरूर कह सकते हैं कि ग्राउंड में नमाज पढ़ के भी देख ली, और तो रिजवान साहब ने तो तस्बीह घुमा के भी देख, अब खेल के भी देख लें थोड़ा तो हो सकता हाँ, है ये कामयाबी क्या में। तरीका है कि वो फिर एक टीम एक जमात हो रही है और ये हो रही है, अच्छी इसका चीज़ है। मतलब है अच्छी वो चीज़ है, हम अंदर उसको- से कमजोर हो रहे हैं, इधर से दिखावे के लिए ये सब। और सर मेरा अपना नजरिया ये है कि उसकी तस्वीरें नहीं बननी चाहिए, ये आपका अल्लाह का मामला अल्लाह का वीडियो भी मामला। रिलीज सही कर बात रहे है। हैं। है, और ये आपके बुनियादी फराइज में से एक है नमाज अदा करना। हाँ, ये कोई आसान नहीं है, एहसान नहीं है, अपने ये आप पे। आपको दिखावा नहीं ये होना आपका चाहिए। आपके आपके अल्लाह का बुनियाद- मामला है, जिस तरह आप बेशक, खाना बिल्कुल। खाते हैं, जिस तरह से आप दीगर घर के काम करते हैं, इस तरह से आपके लिए ये 5 वक्त नमाज पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है, आप पर फर्ज है। तो इसमें किसी का अल्लाह माफ करे कोई दिखावा नहीं होना चाहिए। और माशाल्लाह, अगर बहुत अच्छी। नमाज पढ़ रहे हो तो उस वक्त कैमरा वगैरह ये सारी चीजें बंद होनी चाहिए। ये बिल्कुल ऐसे सही ही। बात है, ये नमाज दिखावे के लिए नहीं होती, खेल दिखाओ, खेल Wind की up वीडियो करो। बनवाओ। बस बहुत शुक्रिया सलीम आफरीदी साहब आपका भी, और अनुमान अल्लाह साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आप दोनों के हसन कीमती रजा वक्त का। साहब से भी हमारे साथ मौजूद थे, उनका भी बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम जी। और बस कल आपसे मुलाकात होगी सेम चैनल सेम टाइम सेम प्रोग्राम में, और देखते रहिए, अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने गिबान।